हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, जैसा कि आप जानते हो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 हमने कर लिए थे और 1, 2 किए थे और 3 और 4 मैंने आपको जो है होमवर्क में करने के लिए दिए थे। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। और आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5, आप बुक पर ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। इसमें ए बी सी डी जो है उसमें कुछ ह्यूमंस हैं, वो हर अलग अलग जो है उनमें दिया हुआ है पर्टिकुलर टाइम पर उनमें कुछ कुछ लोकेलिटी या प्लेस या उनमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम जितने भी रिलेशन दिए हुए हैं उन रिलेशन को चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिस्टिव है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे करेंगे। अब देखिएगा, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि रिलेशन आर, रिलेशन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th और उसका फर्स्ट है, फर्स्ट के 5th का फर्स्ट है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स है और रिलेशन क्या दिए हुए हमको, रिलेशन दिए हुए हैं एक्स वाई such that x and y works at the same place। मीन्स x और y कोई पर्सन है जो सेम प्लेस पर, एक ही जगह पर वर्क करते हैं, काम करते हैं। अगर ये ऐसा है तो इनका जो रिलेशन बनेंगे वो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिस्टिव होगा। अब हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए को रिलेशन है एक्स वाई, इसको इस तरीके से मान के चले अपन, ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, ठीक है ना। ये दोनों एक ही जो है प्लेस पर काम कर रहे हैं, एक्स और वाई। अगर हम इनके जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करें तो इस तरीके से बनेंगे कि आर जो है एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स एंड वाई वाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे और अभी भी आप शायद इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप जानते होंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आप इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स, एक्स को वाई से एक्स वाई, इस तरीके से वाई एक्स एंड वाई वाई। ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर मिल गए। अब इस ऑर्डर पेयर को देखते हुए आपको सबसे पहले तो पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालें। अभी थोड़ा सा गैप बढ़ गया था हमारे इस लेसन से दूसरे लेसन के बीच का, तो रिमेंबर करें कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास होना चाहिए था कि इफ आर, ऐसा था आर इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास ऐसा है 1, 2, 3 है, तो हमारे पास क्या था कि आर बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सब जो है बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। ये कंडीशन हमारे पास थी किसके लिए, रिफ्लेक्स के लिए। अब इस बात को ध्यान में देखकर देखो कि यहां अगर हमारे पास क्या है, अब देखिए एक्स एक्स, वाई वाई, जितने भी मेंबर्स हैं सबका डुप्लेट बन रहा है। और अगर डुप्लेट बनता है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम लिखेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स एक्स,
belongs to R, y also belongs to R. Therefore, R is reflexive. ये तो रिफ्लेक्सिव से हमने देख लिया। अब सेकेंड है अपने पास, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? अब सिमेट्रिक के लिए आपके पास क्या था कि अगर R 1 2 बिलोंग्स टू R हो तो 2 1 भी R को बिलोंग्स करना चाहिए। ये आपके के लिए किसके लिए था? रिफ्लेक्सिव के लिए, सॉरी सिमेट्रिक के लिए, कि इफ 1 2 बिलोंग्स टू R देन 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा हो तो वो रिलेशन कैसा होगा? वो रिलेशन होगा सिमेट्रिक। तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्स वाई है और वाई एक्स भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो एक्स वाई भी आर को बिलोंग करता है, वाई एक्स भी आर को बिलोंग करता है। इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक क्यों है? बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो यहां हमने देख लिया कि एक्स जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब इसके लिए तीसरी कंडीशन है हमारे पास, ट्रांजिस्टिव। अब ट्रांजिस्टिव को भी ध्यान से समझिए। ट्रांजिस्टिव में क्या है कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 3 बिलोंग्स टू आर है, ये कंडीशन होनी चाहिए। 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 and 3 भी जो है आर को बिलोंग करना चाहिए। मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स एक्स भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं है ना कि यहाँ ये कंडीशन आ रही है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई क्या है? बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों कंडीशन आ गई, एक्स वाई एंड वाई एक्स। वाई वाई दोनों में से हटा दे तो हमें 1 3 की मतलब एक्स एक्स होना चाहिए। सो दैट एक्स एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्स भी इसको बिलोंग कर रहा है और अपने इस ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स एक्स आ रहा है, इसमें कहेंगे कि यस देयरफॉर आर इज ट्रांजिस्टिव। तो आपके पास जो क्लास 5th का फर्स्ट था उसमें जो रिलेशन दिए हुए थे उसमें तीनों रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। क्लियर? मेरे ख्याल से अभी आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास उसको आप ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, एक्स वाई वर्क इन द सेम प्लेस, एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। दोनों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल वर्ड का डिफरेंस है, प्लेस और लोकेलिटी। एक्स वाई यहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर वो रह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th का ए और क्वेश्चन नंबर 5th का बी आर सेम क्वेश्चन। तो आप एज इट इज जो आप क्वेश्चन नंबर ए किया है वैसा के वैसा आप क्वेश्चन नंबर बी भी कर सकते हैं। तो आप भी अपनी पेन कॉपी उठाइए और फटाफट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये था ए। अब सी क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है आपके पास आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, आर क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है अपने पास कि एक्स वाई
such that x is exactly 7 centimeter taller than y. x is 7 centimeter taller than y. मीन्स हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बना हुआ है x और y, मीन्स x की जो लेंथ है वो y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये x है, ये x है ना, और इसकी लेंथ है मान लीजिए 152 सेंटीमीटर। x की लेंथ है 162 सेंटीमीटर। कोई और दूसरा पर्सन मान लीजिए y है, और इसकी जो लेंथ है, क्या है वो लेंथ, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मीन्स y जो है वो इससे 7 सेंटीमीटर लेस होगा। तो 152 से 7 सेंटीमीटर लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 145। तो y की लेंथ है 145। एक थर्ड पर्सन और हम लिख लेते हैं z, मान लीजिए वो है, उससे 7 सेंटीमीटर कम कर लीजिए इसको, तो 138। ये सब की लेंथ हमने लिख दी। ये इससे इजीली इसमें समझ में आ जाएगा, इसलिए इस डायग्राम को हमने बनाया। अब आप इसको ध्यान में देखते हुए रखें कि फर्स्ट जो है हमारे पास है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए डुप्लेट होना चाहिए, मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, मीन्स एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम इसको ध्यान से देखें कि x की वैल्यू हम 152 ले रहे हैं और 145, अगर इसको हम यूं लिखें x और x, ऐसा होना चाहिए बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन दी है वो कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि सेकेंड पोजिशन पे जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वह फर्स्ट पोजीशन पे जो है उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो x जो है अपने खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता है ना, x इज नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ, सो x इज नॉट बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज x cannot taller than himself। x अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, या y, अगर हम y ले लें तो y भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर छोटा नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में x और y दोनों इसको बिलोंग नहीं करेंगे। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि x उसको बिलोंग नहीं करता है। अब दूसरी कंडीशन है इसमें, दूसरा पेज ले लेते हैं इसके साथ में। दूसरी कंडीशन देखिएगा आप इसमें, रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होना चाहिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये तो है अपने पास, एक्स वाई जो है आर को बिलोंग कर रहा है, बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन वाई एक्स जो है इसको बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? एक्स की जो लेंथ हमने दी कितनी थी, 152, और वाई 145। अगर हम इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं, वाई को इधर और एक्स को इधर कर देंगे, तो ये क्या होगा, 145 होगा और ये 152। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है
कि सेकेंड पोजीशन पे जो है वो क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर लेस होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन वाले से, और ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। therefore R is not सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ना कि आर सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और पे चेंज करते हैं तब भी सेकेंड पोजीशन वाला जो है फर्स्ट से 7 सेंटीमीटर लेस होना चाहिए, लेकिन जो कि कंडीशन हमने यहाँ देख रहे हैं दोनों की लेंथ अलग अलग है। अगर हम चेंज करेंगे तो उस पोजीशन चेंज करने पर लेंथ चेंज नहीं हो पाएगी, लेंथ उसकी वही रहेगी, और ऐसी कंडीशन में उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसके सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरी कंडीशन है इसमें अपने पास, तीसरी कंडीशन किसकी है, ट्रांजिस्टिव। अब हमने देखा कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, हमने एक जेड नया पर्सन लिया, ठीक है ना, देन क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि x और z दोनों का के बीच का रिलेशन कितना होना चाहिए, डिफरेंस 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब x हमारे पास कितना है 152 और z कितना है 138, x है 152 और z 138, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस 7 सेंटीमीटर है? नहीं है, 14 सेंटीमीटर है, तो डिफरेंस बढ़ गया। इसका मतलब एक्स जेड जो है आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, और जब एक्स जेड आर को बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव, आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th का सी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर डी में आप देखें ध्यान से, आर इक्वल टू एक्स वाई where x is wife of y, r डिरेक्शन क्या दिया हुआ है हमको, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ होना चाहिए। अब यहां पर भी अपने पास वापस से वही कंडीशन आएगी। फर्स्ट है आपके पास कि रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर या वाई वाई बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। लेकिन क्या हम इसमें इसको एक्स एक्स यहाँ इसमें आ सकता है, क्या y की पोजीशन पे x लिख सकते हैं, x x, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि सेकंड पोजीशन पर जो व्यक्ति है ही इज द हस्बैंड ऑफ द पर्सन हु स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट पोजीशन, यानी पहली पोजीशन के ऊपर जो है उस जो पर्सन है वो वाइफ है, और सेकंड पोजीशन के ऊपर जो पर्सन है ही इज हस्बैंड। तो यहाँ अगर हम दोनों को एक्स एक्स ले लेते हैं, दोनों को वाई वाई ले लेते हैं, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ हरसेल्फ, और यहाँ वाई इज नॉट हस्बैंड ऑफ
हिमसेल्फ। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज x इज नॉट या x कैन नॉट वाइफ ऑफ herself। एक एक्स जो है अपना खुद की पत्नी नहीं हो सकती, या अपने खुद का पत्नी, या एक्स इज नॉट हस्बैंड ऑफ herself। तो ये क्या होगा, therefore R is not reflexive। आप यहाँ पर x is not कैन नॉट हस्बैंड ऑफ herself है ना, एक्स जो है उसका हस्बैंड नहीं हो सकता, ये अपने आप का, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम y लेते हैं तो y इज नॉट वाइफ ऑफ herself हिमसेल्फ। तो ये आपके पास कंडीशन नहीं हो रही है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन है आपके पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने अब बताया था कि एक्स वाई और y होना चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है R को, बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ हमारे पास कंडीशन है कि x इज द वाइफ ऑफ y, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, y इज द वाइफ ऑफ x, जो कि क्या है, रॉन्ग है ना। y तो हस्बैंड है, y क्या है, हस्बैंड है। तो यहाँ इसका हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड तो नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, तो वो उसको बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक, R उसको को बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। अब आप देखिए थर्ड का लिए है आपके पास कि R क्या ट्रांजिस्टिव है या नहीं, R ट्रांजिस्टिव है या नहीं। अब R ट्रांजिस्टिव है या नहीं ये देखने के लिए आप ध्यान से देखें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, X, मान लीजिए लेट Z बी अनदर पर्सन, अगर कोई Z कोई अनदर पर्सन है तो अपन देख सकते हैं कि एक्स वाई मान लीजिए बिलोंग करता है R से, यानी कि X इज द वाइफ ऑफ Y। फिर Y Z बिलोंग्स टू R, Y Z बिलोंग्स टू R। अब Z कोई और है, Y अब यहाँ Y क्या है, हस्बैंड है, यहाँ Z हस्बैंड है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि एक ही पर्सन एक बार हस्बैंड और एक बार वाइफ कैसे हो सकता है। यहाँ Y क्या है, हस्बैंड है, और यहाँ Y वाइफ बन गया, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। देयरफॉर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो एक्स जेड की वाइफ नहीं हो सकती, एक्स तो वाई की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ कैसे होगी, ठीक है। तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिस्टिव। तो इसमें रिलेशन के वाले में हम देख रहे हैं न तो रिफ्लेक्सिव आ रहा है, न ही सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिस्टिव है। अब इसका आखिरी जो क्वेश्चन है ई में देखिएगा, क्वेश्चन ई जो है वो है R एक्स वाई वेयर एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब y may be son और daughter, that is depend on, है ना। तो यहाँ आप लिखते हैं कि R इक्वल टू एक्स वाई वेयर x इज
फादर ऑफ y। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा कि क्या एक्स एक्स आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ x। क्या x अपने आप का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कंडीशन है ही नहीं। सो x कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। x अपने आप का फादर तो हो ही नहीं सकता है, और ये कंडीशन नहीं आ रही है। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड देखिएगा, इसमें ट्रांजिटिव। अब ये आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो है, बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक्स इज द फादर ऑफ वाई, बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। एक्स इज father of y, but y is not father of x. So r is not symmetric. क्लियर? और यहां पर भी वही कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था थर्ड पर्सन के लिए कि जो ये इसका फादर नहीं है, तो हम इसको ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि r इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, because yx not belongs to r। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पांचों ए बी सी डी ई, जिसमें से आपको हमने क्वेश्चन बी करने के लिए दिया है। अब आइएगा अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहां पर है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। ध्यान रखना, आर इज अ रियल नंबर, आर ऑफ द रियल नंबर। आर क्या है? आर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। डिफाइन एज आर, आर को क्या डिफाइन किया हुआ है? पहले तो हम लिख सकते हैं आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर समझते हैं जिसमें आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन सभी आने चाहिए, वो है रियल नंबर। तो सभी टाइप के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 1/2, -1/2 एंड एस। तो जितने भी सारे नंबर्स हैं, रेशनल, इरेशनल, सारे सब मिक्स होके क्या बन जाता है? रियल नंबर। तो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर के अंदर। तो आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, एंड आर कंडीशन क्या दी हुई है? आर दिया हुआ है ए बी, where a is not, sorry, a is less than equal to b square, is either reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है,
और न ही ट्रांजिस्टिव है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिस्टिव। आपको ये शो करना है, क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिस्टिव है। तो आप इसको एक बार ट्राई करें और अगले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको।